भक्ति बड़ी कहाँ? बोले कर्नाटकायाम समागता, कर्नाटका में बड़ी। तो मन हो गया द्रविड़ देश, ये कान ही हमारे कर्नाटका है। अगर धोखे से भक्ति का बीज भीतर पड़ जाए, साधारण बीज को अगर बढ़ाना है तो उसको पानी की जरूरत है, पर अगर भक्ति को बढ़ाना है तो इन संतों की वाणी की जरूरत है। संतों की वाणी से ही भक्ति का बीज पुष्ट होता है और बढ़ता है। महाराष्ट्र में भक्ति का विस्तार हुआ और गुजरात में भक्ति जीर्णशील हो गई, जीर्णशील हो गई। भक्ति बोली नारद जैसे ही हम वृंदावन आए तो हम तो जैसे थे वैसे हो गए, पर ये मेरे दोनों बेटे बूढ़े के बूढ़े हैं। नारद ने कहा क्यों? बोले माता इसका कारण भक्ति कहती है। नारद, वृंदावन में भक्ति की दुकान तो थोक में चलती है, न यहाँ कोई ज्ञान का ग्राहक है और न कोई वैराग्य का। और वृंदावन वाले तो कहते हैं कि वृंदावन में तवई तक ज्ञान चलत है। बोले कब तक? बोले जब तक तू बैठ के ब्रह्म को विचार ले। बोले कब तक? बोले जब तक तो नंद को कुमार जू न दीख पड़े। जिस दिन वो नंद का छोरा दिख जाता है तो व्यक्ति सब भूल जाता है, न ज्ञान न वैराग त्याग तपस्या, वो तो सिर्फ अनुराग में जीने लगता है, भगवान के प्रेम में जीता है। नारद जी ने विचार किया ये तो अच्छा है, पर नारद जी एक बात का सोच रहे हैं कि वृंदावन में भक्ति तो है और ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हैं, तो भक्ति के साथ ज्ञान भी जरूरी है, और जब ज्ञान हो जाए तो वैराग्य भी जरूरी है। अपन में भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भर नहीं है। ज्ञान को तो तुम्हारे जितने बैठे हो, तुम्हें 2 मिनट को मौका मिल जाए तुम सांप आंधरे कर दे अब्बाई ताई। इस कदर की ब्रह्म की बातें करो, सब झूठो है, कछु जाने नहीं, सब बेकार है महाराज, लगे अपन मनो वही में। अपन सिर्फ बातों के चपोला हैं, बातें तो तुम्हें कैसी करवाने कौन सी। मरघट्टा पे जब आदमी बैठ के बात करत है को जलावे जात, ऐसो लगत है कि हरिश्चंद्र भी फांसी लगा ले तुम्हें देख के। कई भज्जा एक दिन जो ही हाल अपनो होने, एक दिन सब छोड़ के चले देवी जो न कोने ने कही कि उन्हें तुम्हारी मेड़ में पंजा मार दो, कहने लगे हम उनकी मूड़ काट ले सो मन तुम सब लेके जाओ। बताओ, ज्ञान तो सबको है, तुम्हारे आरती भी अच्छी, प्रेम और लक्ष्मी नारायण बैठी है सुगाता ही हो, यही गांव में नहीं गए और कहाँ गए। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जग। ई को ने बड़े हमारी को नहीं, अपन लोग गीत वाले थोड़ी आए, अपन तो कथा बाचा के आए, अपन ज्यादा तुम तो 100 बना दो, तो संगीत बारों रहते ही को फीको अपन का करने, अपन को फीके है को का कर। अच्छा, जब जा आरती गाते आदमी और जो जल लेना आउट है, इतने प्रेम से गाउट थे यार, वो बहुत जोर से गान लगा जैसे भगवान के कान ने फूट गए हुए। कई सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान अच्छो पैसा दे दी और को बीमार घर में हुए नहीं गाता। कई सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ए भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो, फिर वो पैसा नहीं रहे, सो हमसे मांगे सो हम दे दें, फिर वो चुकाने पे सो मकान लिखवा ले। ये तो मैं भजन चल रहा हूँ, सबको नहीं चल रहा हूँ। कितने प्रेम से गात हो यार, ऐसा लगत है इमरती घाई सीधे हो तुम्हारे नहीं। कहीं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हकुम भगवान कह दे में कि जब सब कछु हमारो है, तुम कछु नहीं लग रहा हो, तो सिलवानी से किलो कच्ची मिठाई नहीं जो के हो जी कान पकड़े कर से मंदिर आई नहीं। न तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अकेले बातों के चपोला है पूरी दुनिया, बात है मसक बात है, पागल कर दे तो।
नारद जी को आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो, जब ज्ञान वैराग्य ठीक होंगे। नारद जी उस सत्कर्म के चक्कर में कहां पहुंच गए? बद्रीनाथ। चारों भाई बैठे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों ने नारद जी को देखकर कहा, अहो नारद धन्योसी वृक्ता नाम शिरोमणि। आओ वृक्षों के शिरोमणि नारद, कैसे आना हुआ? बोले भैया वृंदावन में ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े हुए ठीक कैसे होंगे? चारों भाई बोले एक काम करो, भागवत की कथा सुना दो। नारद जी बोले हमने 4 वेद 6 शास्त्र सुनाए, जब ठीक नहीं भाई तो भागवत से कैसे ठीक हो जाए? चारों भैया बोले सुनो नारद, जैसे कोई व्यक्ति दिमाग लगाए। अच्छा एक बात समझना, चाहे सागर जिले की हो चाहे रायसेन जिले की, 2 चीजें आज तक कभी किसी को कम नहीं लगी, और लगी हो तो तुम लोग बताना। 2 चीजें कभी किसी को कम नहीं लगती। क्या? दूसरे का पैसा और खुद का दिमाग। 24 घंटा ज्यादा लगत है। तुम्हारे जितने पंडाल में बैठे सब लाल बुझक कड़िया बैठे। तुम जा जान रहे हो कि महाराज जी तो हम बहुत पहले जानते थे, वो तो भागवत ऐसे मोने बैठ आ गए, और हम भी सोच रहे कि हमसे धुरंधर पंडित अबे तक आउन कमूला साई खेड़ा। हाँ कैसे को और तुम तो अबे लोगों से चर्चा करके देखो, को से तना चर्चा करियो, कहियो तुमसे ज्यादा पैसा उनके हैं। आदमी को जवाब का रहे है, अब भगवान ने जी खोजे तो दाओ मन मान गो। अब कोई से कहियो वे तुमसे ज्यादा सुंदर है, आदमी के भगवान ने जी खोजे सो बनाओ, मन मान गो। अब एक आदमी से जा कहियो कि तुमसे ज्यादा दिमाग उन भैया में है, वो को जवाब पता है कारे, तो तुम अबे हमें ठीक से नहीं जानत का है। आदमी जा भर स्वीकार नहीं कर रहा हो कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान कौन और पैदा हुआ है। अब पूरी दुनिया जा जान रही कि लाल बुझक्कड़ हम यहाँ है, पांव में चक्की बांध के हिन्ना कूदे होए और न बूझे बूझिए, को कैसी लाल बुझक्कड़ बूझिए और न बूझे कोई। चारों भाई बोले नारद सुनो, तुमने कहा हमने 4 वेद सुनाए 6 शास्त्र, तो सुनो, किसी आदमी ने आम का फल खाया हो और अब में वो बुद्धि लगाए कि आम निकरो है डगार से सु डगार और मीठी हुई है, डगार निकरी पेड़े से सु पेड़ो और मीठो हुई है, अब पेड़ो निकरो जमीन से सु जमीन और अब वो मिट्टी खावे बैठ जाए। तो स्वाद तो आम में है कि पेड़े में, कि फल जमीन में? नारद 4 वेद हैं जमीन, 6 शास्त्र हैं पेड़, 17 पुराणे हैं डगारे, और में भागवत को लगो है फल, सो जो लो जाकर खुआ दो। बोले कहाँ? बोले हरिद्वार में। तुम ही सुना दो? बोले हम सुना दे। बात तय हो गई, कथा को मुहूर्त ले लो नारद जी ने, कथा बैठ गई। हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर नारद जी सामने बैठे हैं, पीछे भक्ति फिर ज्ञान वैराग। नारद जी उठ के खड़े होके बोले भैया कायेन वाचा मनसापि, जिसने जीवन में किसी से 2 शब्द मीठे ना बोले हो, किसी को 1 लोटा पानी भर के ना दिया हो और कभी किसी का अच्छा ना सोचा हो, अगर वो व्यक्ति आखिरी में भागवत की कथा सुन ले तो क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी? नारद जी के प्रश्न पर चारों भैया बोले नारद, व्यक्ति पाप कर्म करते करते मर गया हो और अगर उसके नाम से भागवत हो जाए तो की भी मुक्ति हो जाए। नारद जी बोले जा कछु ज्यादा नहीं हो गई, हमने कही आखिरी में, तुमने कही मरबे के बाद। देखो नारद अपने ते नियम है, अरे भैया एक नियम है, श्लोक पढ़ो, कायेन वाचा मनसा। घर के दरवाजे कोई आवे तो उस भोजन की पूछो, वो करे चाहे बिल्कुल न करे, मन उसे काऊ का रोटी खा ले। न पूछ पाओ तो पानी की पूछो, न पूछ पाओ तो बैठवे की कह दे के बैठो, न पूछ पाओ बैठवे की न कह पाओ तो 2 मीठे शब्द बोल दे तुम्हारे घरे कुआ हुए, और न बोल पाओ तो नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दे अकेली, बस वो को देख के हंस भर दे बस।
वो इतना अच्छो लगे कि यार उनके घरे गए, उनको चेहरा खिलकाओ। घर के दरवाजे कोई आए भोजन की पूछो, ने पूछ पाओ पानी की, ने पूछ पाओ तो बैठवे की, ने पूछ पाओ तो दो मीठे शब्द बोलो, ने बोल पाओ तो नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट और कहूं तो ने कर पाओ। साईं खेड़ा में पानी की टंकी बनी कि नहीं है? बनी है। आज रात को ऊपर चढ़ जाओ जब सब पूरे गांव के सो जाएं और मूड के भर गिरी को जी में सुबह ने तुम्हारी खपारी का पटरी मिले मारे जज्जू फिर काय खो जी रहा है हमें जा बताओ जब तो नहीं कर पा रहा है तो भगवान से कह दी अगली जन्म में हमें पड़ा बना दे न कुत्ता बना दे इसलवानी को फरत रखो न कुछ बैठ बे की कहने ने पानी की पूछने ने हासने भोकत रखो जो मन में आए सो। पर अगर इंसान बने हो तो इतना कर्तव्य तो तुम्हारा बनता है प्यारे। नारद जी को कथा सुनाना प्रारंभ किया। नारद जी ने प्रश्न किया कि बताओ भागवत से किसी की मुक्ति हुई? तो आत्मदेव और धुंधकारी की कथा सुनाई गई। ये कथा को सीधी सीधी समझ ले। आत्मदेव की कथा तो तुमने खूब सुनी, धुंधकारी हतो, गोकर्ण हतो, धुंधली हती, ये कथाएं तो बेजाएं, हम अलग से कहां से बना दे। तुम तो एक सार निकारो कि आत्मदेव की कथा से अपन का मिल रहा हो। आत्मदेव की कथा से सार मिल रहा है मति और श्रीमती। आत्मदेव बहुत अच्छा आदमी था, ब्राह्मण, पर उसकी पत्नी खराब थी, कलह प्रिया, लड़ने वाली, अपशब्द बोलने वाली। जिंदगी में अगर पति अच्छा है, पत्नी खराब है तो भी गड़बड़, और पत्नी अच्छी है और पति खराब है तो भी गड़बड़। संत श्री मलुकदास जी कह रहे हैं विषय पे कि वैष्णव संत अवैष्णव नारी, ऊंट बैल की बनी सवारी। दो में से एक खराब हुई है। एक गाड़ी में एक तरफ लगा दे ऊंट और एक तरफ ने दे बैलवा, कहां ये है वह गाड़ी? ऐसे ही वह गृहस्थी की गाड़ी है। पति और पत्नी दोनों को अच्छा होना चाहिए। और आज के समय में सबसे कठिन काम यही है। आज के समय में पैसा कमावो कठिन नहीं है। पैसा तोड़ रहा हो है भी तो नाकारा है जो रो रहा है कि हमारा चाल नहीं चला रो जी, हाँ नाकारा, पैसा तोड़ रहा हो है। पैसा कमावो कठिन है नहीं है। दिन भर कोनो रोड पे तसला फेंक तो 300 मिला तो मनेरगा से काय को काटा कहा वो मास्टर गिरा थे 300 मिला थे। हमें बैठ तो देर नहीं भाई जी, धरे 1000 रुपया मर जाती पूरे दिन तसला फेंकत फेंकत जब 300 मिलते। हमने प्रवचन चालू न कर पाए तो पैसा पुरगाओ। तो पैसा कमावो बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के समय में नाम कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि अगर 1 मिनट में वायरल हो गए तो पूरा देश जानने लगे। 1 सेकंड को खेल है। आज के समय में सबसे कठिन अगर कोई समस्या है तो वो है अपनी औलाद को अच्छी गली धरा देना। अजय की औलाद अच्छी गली चली गई होए वो दुनिया को सबसे धनी आदमी, और जिनकी औलाद बिगड़ गई होए तुमने कितना कमा लो होए, अरबों खरबों का ने धर दे होए, वो जाए आदत पर पाई और को 2-4 ही पत्ता बाहर हो गए सो पूरी जाजात बिक जे और भज्जा मिले है कोनो सगोना पे लटके। हाँ, और कहूँ जाए आदत पर पाई तो आदक रात है तुम्हें भगा दे वो घर से। कहूँ पी के आ गो 2 बजे तो बेलठ दे है कर हाई में के कुत्तों हाई खोचर हो साई खेड़ा में, कुत्तों हाई खोचर हो गली में हो का मारो है लड़का ने। आज के समय में सबसे कठिन कोई समस्या है तो संतान को अच्छी गली रखाना। और माताजी हरो अपनी औलाद को बुरी नजर से तो बचाना पर बुरी संगत से बचा लेना। बुरी नजर उतनी दुष्प्रभाव नहीं करती है व्यक्ति के जीवन में जितनी बुरी संगत दुष्प्रभाव कर देती है।
इसलिए अपनी औलाद को बुरी संगत से बचाओ, बुरी नजर से तो भगवान बचाएगा। पर अब बात वही आती है, औलाद बनेगी कैसे? वो बनेगी पति पत्नी से, क्योंकि जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के माँ बाप बनेंगे, और जो आज के माँ बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे। जब तुम ही एक दूसरे से लड़त रहे हो तो बाल बच्चों का संस्कार दो। आज के दो ही आदमी चुखरवा बिलज्जा से लड़ रहा है, दिन भर लड़ा। तुम 10 मिनट को बैठा दे, दो ही आदमी को भी लड़ पा। वो तो जय अच्छी व्यवस्था है कथाओं में कि आदमी एक तरफ बैठा तो माता एक तरफ, कहूं पूरे जोड़ा से बैठते तो अब डूम के पट जाते पूरे पर्दा। ये तो अलग अलग बैठक सुशांता बैठक। ये ने भी जो सिस्टम बनाओ बहुत सोच के बनाओ। और लड़ाई इतनी पति पत्नी में, इतनी सी लड़ाई। पत्नी कहते तुम हमें समझे नहीं, और पति कहते तुम हमें समझ नहीं पाई, और दो ही लड़ बैठा थे। जब तुम ही एक दूसरे को न समझ हो तो तुम्हें को समझ है बताओ। आजकल तो एक नौ शब्द चल गया है, घर वाले से कहने लगी हैं जानू, का कहते हैं पति से जानू, और वो की एक न मानू। तो काय के जानू, मानू तो जानू ना, बिल्कुल जानू मानू ना कहेंगे। सीताराम कहो सीताराम। धुंधली और आत्मदेव में एक पल नहीं बनती थी, उसका कारण यह हुआ कि उसके घर में धुंधकारी जैसा बेटा हुआ, पूरे कुल को डुबो दिया। पर आत्मदेव भजन भी करते थे, और भजन कभी व्यर्थ जाता नहीं। तो उस भजन का प्रभाव ये मिला तो उसके घर में गैया मैया से गोकर्ण जैसा पुत्र भी हुआ, जिसने डूबती हुई नैया को पार लगा दिया। धुंधकारी को भागवत सुना के भगवत धाम भेज दिया। गांव के लोगों ने विमान पे बैठना चाहा, भगवान के पार्षदों ने मना कर दिया कि कथा के कुछ नियम होते हैं, उस नियम के हिसाब से कथा सुने। नियम बताए, नियम तो बहुत है, तुम तो सुन ले, तुम जितने कर सको। कथा सुनने हैं पहलो नियम, ठीक। कथा में तुम बैठो बहुत अच्छी बात है, कथा तुम में बैठ जाओ उसे अच्छी बात है। और तुम में नहीं बैठे तो तुम तो बैठता ही रहो। आदमी कहते आज को श्रोताओं दो घड़ा है, इतने प्रवचन तो हो रहा, का फायदा पड़ रहा हूं, बता रहे का फायदा पड़ रहा हो। भली दो घड़ा है, देखो सीधो घड़ा नल के नीचे धर के चले हो तो पानी भर जे, वो दो घड़ा धर के नल चले हो पानी भली ने भरे रे। जोनो नल चले है जोनो मटका तो जुड़ानो ही दे, बिल्कुल न जाए भी था। अब फायदा जो पर रहो कि आज अगर 1000 आदमी बैठो है पहले दिना, और 2 ही घंटा बैठे तो साईं खेड़ा के 2000 घंटा तो सुधर गए। कौन से तुम लड़ते, कौन की बुराई करते, कौन की निंदा करते, ऐसा ही जिंदगी में 2-2 घंटा सुधरता रहे। सुबेड़ा पार हो जे, एक घड़ी आधी घड़ी आदव में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। ऐसा ही तो तुम मैंने बैठे का था, तुम बैठत रहो। एक टाइम भोजन करो, ने चले तो 2 टाइम करियो, ने हो तो दिन भर खाओ, कछु दिक्कत नहीं है। तो रोटी छोड़े से भगवान मिल रहा है, वो करेंगे तो पूरी वैकुंठ में बैठी होती। वे तो पत्ता ही पत्ता खा रहेंगे, सो दोनों तक नहीं खाते। एक टाइम भोजन करो, फिर में लिखो है कि प्याज लहसुन न खाओ चज्जे। या सुनन्या कि तुम प्याज लहसुन खा लो, उस तुम्हें हाथ गोड़े टूट जाओ, जितने खा रहे कभी मारे आ गए। तामस बड़ा थे प्याज लहसुन में, सुभजन में मन नहीं लगा, बस जो आए कारण। टाइम दद्दा तुम्हारे ऐसे क्यों धरे हो जो कि प्याज को हाथ नहीं लगा रहे, ब्याज में आधो गांव खाला हो जो तुम्हारी ने। प्याज खा नहीं रहे, ब्याज में आधो गांव चबा गए हो जो। प्याज या छोड़ दई तुमने, आधो गांव खा लो, धर्मात्मा बने फिर रह गए। हमें तो क्यों मिलत कही भज्जा छीता ही नहीं प्याज,
बाद में पता लगवा दो गाँव दबो है नहीं कि कर्जा में चुकाई नहीं रहो तो दद्दा हरो ब्याज छोड़ के प्याज खान लगो में फायदा है। लखवा गलत है रे जी को ब्याज खाते बिल्कुल गारंटी कहा बहुत ही खराब बोला आप कटत रे मार जाओ ऐसे ब्याज तो खत जो ने 2-3 पैसा बहुत खराब होते हैं जे ने खाए हो जो हम तो कल बातें हैं लिस्ट हमारी बातें फेल कर जो तुम तो अब आज तो के लिए भी आ जाई पे रेंदे बाप कल बातें हैं कि कौन की कागत हो तो कौन पैसा खाए से इसे ब्याज तो खत जो ने अघेरी फिर रहे हो मारी गो हमारे बाप को कहा जा रहा हूँ अपन ज्यादा चे में भी नहीं पड़ाते अपनों काम होगा दक्षिणा हम नीरज से ले ले तो मान जा सो ने मान जा सो अपनों काम तो हो ही गा पहले दिन हम बैठ भर पाए जिन्हें तो हमें भगा सके 7 दिन अब को लड़कियां पटक ली हम तो पहले ही गई थी काय को बुलाओ तो हमें अपन सीधे बोल नहीं सकें जो अपने स्वभाव में नहीं है के हैं तो हम सांची बिल्कुल सो देखो आने हुई सो अज्जू आओ सो वेलकम और जाओ सो भीड़ कम कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल नहीं अज्जू अगर सुनवे की दम न होए तो कल से पंडाल में नहीं अज्जू सुनवे की दम हो तो बड़ी हुए थे इते तो जी में दम हुई बे भीतरे हो जो सब नहीं बैठा तादे छट जे काले ताई से सारे गांव को विमान पर बिठाकर गोकर्ण जी ले गए। आज पहले दिन का सत्र था तो महत्तम की चर्चा को हमने और आपने भाव से सुना। कल आगे की चर्चा में हम चलेंगे। एक बार जोरदार तालियां नीरज साहू जी के लिए और इस कार्यक्रम के संरक्षक माननीय पूर्व मंत्री श्री रामपाल जी के लिए भी कि नीरज भैया का पूर्ण साथ दिया और निरंतर उनका मार्गदर्शन इस कार्यक्रम को नीरज भैया को मिलेगा। हमें तो हमने पहले ही कहा कि अब नीरज साहू नहीं नीरज साधु 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 माने धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ना जाने कितनों के जीवन में परिवर्तन आएगा गारंटी है क्योंकि विपिन बिहारी की कथा ठंडा पानी नहीं है कि कोई भी पी जाए। विपिन बिहारी की कथा खौलत चाय है घूंट घूंट कर कहीं भीतरे होता रहे पर जहाँ होने कर जे है सुधार सीखे चज्जे गारंटी कहाई। रात में ओदा खो आज तो हमने ज्यादा कछु कही नहीं है। आदमी की अगर रात में नींद खुल जाते वो खबर आ जाए कि का कही थी तो ये सो लगा तरीका मर जाए बहुत ही खराब बोल गो वामनाथ तो जहर है। ठंडे पानी के चक्कर में आइयो ने खोला चाय पी पाओ तो स्वागत है। हाँ पर ये गारंटी है नीम कड़वी बहुत होती है पर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी बहुत होती है। बातें तो कड़वी होंगी क्योंकि अब मीठी बातों से लोग सुधरने वाले नहीं हैं। अब तो हर चीज को फास्ट को समय चल रहा है तो प्रवचन भी फास्ट ही भाव जज्जिया। कल ठीक समय आपसे भेंट होगी। आज की मंगलमय आरती अब हमारे कथा के मुख्य यजमान भैया नीरज जी के पूज्य माता पिता माता जी श्रीमती किरण श्री मधुसूदन साहू जी समस्त साहू मुकद्दम परिवार माननीय श्री मंत्री महोदय श्री रामपाल जी विजय जी राकेश भैया नरेश भैया और नीरज भैया के जो भी प्रेमी परिजन परिचित सुहृद संबंधी ही बंधु बांधव जन पधार काय भक्त चले तुमने कहाँ जा रहे पीछे बारे सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी। कलावती गई थी प्रसाद छोड़ के पति की नाव डूब गई थी। कलावता चलोगा बिना प्रसाद के तो कलावती से हाथ ने धो बैठ गए दद्दा हरो इसे प्रसाद लें जा बिना प्रसाद के नहीं जाओ 2 मिनट और बैठे रहो। अच्छा पंडित जी हरे के तब आरती करेगी और आदमी ऐसो भगत जैसे 20 साल की सजा पूरी हो गई हो आज है तनक और अब आरती करके जाएंगे भगवान की। सभी हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी जी महाराज और जो भी
नीरज भैया के प्रेमी परिजन सभी संत मूर्तियों के चरणों में पुनः दंडवत प्रणाम है। सब विप्रों के चरणों में, आचार्यों के चरणों में प्रणाम है। जब तक आरती की तैयारी हो, खोलो हाथ, बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख तारे दिन कट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख तारे दिन कट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाए। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया अब करो। तो दया करो। आइए अब यजमान परिवार, मुकद्दम परिवार और हमारे परम स्नेही श्री रामपाल जी राजपूत साहब सभी मंगलमय आरती सभी अतिथियों के साथ करेंगे। और फिर प्रसाद इत्यादि की जैसी व्यवस्था हो नीरज भैया, तो उसके आगे आप कार्य करें। राम को ओम मरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणिश मुखादग्नेरजायत। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोरी मुकुटी तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। यो छवि को मैं मन में बसाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया का